नमस्ते दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में आप पूछते हैं अपना सवाल और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, दीपेश जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हैं, जो सब्जी की खेती करना चाहते हैं और साथ ही में बीज के बारे में वो हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हेलो, दीपेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं अंशु बोल रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैडम। जी, हाल ही के दिनों में आपका कोई सवाल आया था सब्जियों की खेती और बीज से जुड़ी हुई। हाँ जी मैडम, हाँ मेरा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी स्टूडियो में हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी बैठे हुए हैं। वो आपके सवालों के जवाब देंगे, तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल उनसे। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है जी मुजफ्फरनगर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जी हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स किस किस महीने में उगानी चाहिए, और डायरेक्ट बीज से या फिर बाजार से पौध लेकर, ये पूछना है। जी देखिए, अब जायद की फसल आ रही है जी सर। और जायद की फसल में भिंडी है, बैगन और कुकरवटा फैमिली के जितने भी हैं, जैसे आपका कद्दू है, लौकी है, तोरई है, और ये वैराइटीज़ इसकी जो और भी कुकरवटा फैमिली की हैं, सभी आप इस समय लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी हम सीधा बीज से जी बीज के माध्यम से लगाएं या फिर बाजार से बहुत पौध लेके लगाएं? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे भिंडी अगर आप लगाएंगे हाँ जी। तो सीधा बीज से लगाएंगे। अच्छा सर। हाँ, बैगन जब आप लगाएंगे तो पहले इसकी नर्सरी डालेंगे जी सर। और नर्सरी के बाद जब ये 3-4 पत्ती का पौधा हो जाएगा तब इसकी आप रुपाई करेंगे। इसी तरीके से जो कुकरवटा फैमिली में लौकी है, तुरई है, कद्दू है, ये दोनों ही तरीके से लगाए जाते हैं। आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं और नर्सरी भी डाल करके। दीपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम अपने अगले कॉलर से जुड़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं अमित मिश्रा जी, जो कि नागफनी के बारे में हमसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अमित जी बात कर रहे हैं? जी सर, नमस्ते, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। अच्छा, हाँ मैम। जी, हाल ही के दिनों में आपका सवाल आया था नागफनी से कुछ जुड़ा हुआ। जी जी मैम। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी हैं। अच्छा। आप अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। बताइए क्या समस्या है आपकी। हाँ सर, नमस्ते, मैं अमित मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी, नमस्ते। वो जो बाउंड्री होती है ना सर। हाँ, बाढ़ जिसे कहते हैं, बाढ़ जानवरों से रक्षा करने के लिए। जी जी, बागड़। हाँ वो उसके लिए मैं वो राजस्थान में अपन देखने में आता है, मैं ट्रेन से जब भी जाता हूँ तो वो देखने में आता है, एक तरीके वो नागफनी उगी हुई रहती है जी। तो वो बोना चाहता हूँ मैं यहाँ एमपी में। तो वो कैसे और क्या, मतलब बीज से बोई जाती है या क्या होता है, वो उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, राजस्थान में जो आपने नागफनी देखी है, हाँ। तो नागफनी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम पानी में हो जाती है, इसीलिए राजस्थान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। अब आपके यहाँ अपना लगाना चाहते हैं हाँ। तो नागफनी के बीज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। नागफनी को के उसके आप तने को जो होते हैं, हाँ हाँ। जो एक से दूसरे से तीसरे निकलते रहते हैं, अच्छा। इन्हीं को काट करके पहले खेत जहाँ आपकी मेड़ है चारों तरफ से जी सर। अच्छी तरीके से उसकी खुदाई करके मिट्टी को सही कर लें। अच्छा। और उसमें जैसे मान लिया आपका नागफनी का टुकड़ा जो है वो अगर 12 इंच का है जी, तो 4 इंच कम से कम नीचे गाड़ दें। अच्छा, उस मिट्टी में 4 इंच जमीन में गाड़ना है उसको? हाँ, 4 या 5 इंच तो कम से कम जमीन में चलाया जाना चाहिए, अगर 9 इंच है तो। हाँ, और ऊपर कितना रखना है? और ऊपर वैसे ही रहेगा। अब उसमें अच्छा। आप पानी लगा दें। जी जी। पानी लगा दें, उसके बाद ये नागफनी अपने आप ही तैयार हो जाएगी। और लगाते समय इस बात का ध्यान रखें हाँ। कि एक नागफनी जहाँ पर आपने गाड़ी है
हाँ उससे कम 60 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर के बाद दूसरी नागफनी गाड़ेंगे तो आगे चल कर के इसमें कहीं पर भी निकलने की वो नहीं रहेगी। आप बिल्कुल एकदम एक दूसरे से मिल जाएगी और कोई भी इसमें फिर जानवर तो जानवर रहा, पक्षी भी नहीं निकल पाएगा। जी हाँ, वही वो यहाँ पे वो तार की बाउंड्री तो कर देते पर फिर भी जानवर आ जाते हैं कूद के। हाँ नहीं, वो तार की बाउंड्री ये है, कोई टूट भी जाती है, ये तो कंटीली होती है ना, इसके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं। जी जी, तो इसकी वजह से जानवर इसमें घुसने का साहस नहीं करता है। जी। और एक और सर क्वेश्चन ये था कि ये अभी बो सकता हूँ या बारिश के पहले बोऊं? आप इस समय बसंत ऋतु आ रही है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। अच्छा मतलब हाँ, अभी लेकिन ये है कि चूंकि बसंत ऋतु के बाद अब गर्मी आएगी, हाँ तो आपको थोड़ा, जब तक ये अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर लेती है तब तक आपको बार बार पानी लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ, और अगर बरसात के दिनों में अगर आप लगाते हैं, जैसे ही पहली बरसात होती है और आप लगाते हैं जी, तो ये हाँ। बरसात के सीजन भर में जो है अच्छी तरीके से सरवाइव कर लेगी पनप और जाएगी। उसके बाद पानी नहीं आपको लगाना पड़ेगा फिर। हाँ वही मतलब अभी लगाऊंगा तो पानी लगाना, नहीं तो वो खराब सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ, अभी गर्मी में जब तक कि अच्छी तरीके से जड़ नहीं पकड़ लेगी और पानी नहीं लगाएंगे तो आपके उसमें पौधे सूख जाएंगे। जी, थैंक यू सर। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। आशा करती हूँ कि डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त सिद्ध होगी। तो दोस्तों, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके सवालों के जवाब। देखिए, ऐसा है कि प्रारंभिक अवस्था में तो आपको कोई दवाई छिड़कने की आवश्यकता है ही नहीं। जी जी जी। आप जो है वो बोरान, एक ट्रेस एलिमेंट्स आता है, बोरान जी, हाँ। तो बोरान को बोरेक्स भी कहते हैं। बोरेक्स, हाँ, इसका 1% का सॉल्यूशन बना करके 1% का। जी हाँ। और देखिए, एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे अनार में पहली बार फूल आता है जी, तो उसको ज्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं है, जितना गिर जाए उतना ही अच्छा है पहली साल में। ठीक है सर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप पूछते हैं अपना सवाल और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं, श्याम सिंह जी, जो अनार की प्रजातियों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हेलो, श्याम जी बात कर रहे हैं? जी सर नमस्ते, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, बोलो जी। सर, आपका कुछ सवाल आया था, अनार की प्रजाति के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। ये गणेश और भगवत किस्म की ये पौध कहाँ मिलेंगे? देखिए, ये भगवा और गणेश, हाँ जी जो अनार की आप प्रजातियां लेना चाहते हैं, जी, तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए कागज पेंसिल लेकर के। हाँ बताओ जी। देखिए, जो नर्सरी के प्रोप्राइटर हैं उनका नाम है कृतज्ञ ठाकुर। कृतज्ञ ठाकुर, हाँ। और इनका जो पूरा पता है वो है 9/37 37 हाँ जी, सेक्टर 3 सेक्टर 3, राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद। साहिबाबाद, गाजियाबाद। इनका जो है अमरोहा जो जिला पड़ता है उसमें एक गजरौला आता है। हाँ जी, मोबाइल नंबर क्या है सर इनका? देखिए, मैं अभी आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। जी जी, तो गजरौला में भी इनकी नर्सरी है, जहाँ पर ये भगवा और गणेश प्रजाति पूरी मात्रा में, आप जितना भी लेना चाहें उतनी मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा। अब आप इनके संपर्क करने के लिए आप इनका संपर्क सूत्र में नंबर नोट कर लीजिए। जी, 080 080 4800 4800 8642। 8642। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, हो सकता है कि ये वहाँ पर ना हो, कहीं दूसरी जगह हो, तो इनके 2 नंबर हैं। हाँ जी 097 जी, 581 581 66 66 266। 266। हाँ, तो आप जब भी जितना भी आप पेड़ लेना चाहें, इनको एक दिन पहले इनका कहना है कि हमसे संपर्क कर लें।
ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, जितनी आप चाहेंगी नर्सरी आपको मिल जाएगी। ओके ओके। हाँ ठीक है। श्याम ये जी सारा आपका बता भी बहुत देंगे। हेलो हेलो। जी हमें ये सब बता देंगे कैसे लगाना है, क्या खाद मिलानी है। ये मैंने आपको बताया कि मई के दिनों में गड्ढा खोद लें। हाँ 15 दिन तक रखते हैं हाँ, उसको। गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद 15 दिन तक वो गड्ढे जो हैं खुले छोड़ दें, ताकि इसमें लार्वा, प्यूपा या जो भी विषाणु होंगे सूरज की रोशनी से नष्ट हो जाएंगे। जी जी। उसके बाद गोबर की खाद और मिट्टी एक बराबर मात्रा में, सम मात्रा में मिलाकर के गड्ढे भरेंगे। गड्ढा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा भरेंगे, और जब इसमें पानी लगाएंगे तो ये बराबर अपने समतल हो जाएगा। जी जी जी। जैसे ही पहली बरसात शुरू होती है, हाँ जी। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में नमी हो जाती है, तो गड्ढे के सेंटर पर जी ये जो आप नर्सरी से लेकर के पौधा आएंगे जी। उसको उसमें लगा देंगे। ठीक है जी। श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। एक और बात बताओ डॉक्टर से पूछना जरा, ये अच्छे मतलब जो है ना जी। फूल ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा फल लगे, उसके लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करें। देखिए, ऐसा है कि प्रारंभिक अवस्था में तो आपको कोई दवाई छिड़कने की आवश्यकता है ही नहीं। जी जी जी। आप 3 हाँ, आप जो है वो बोरान, एक ट्रेस एलिमेंट्स आता है, बोरान जी। हाँ। ओ बोरान को बोरेक्स भी कहते हैं। वोरेक्स। हाँ, इसका 1% का सॉल्यूशन बना करके। 1% का जी। हाँ, और देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि जैसे अनार में पहली बार फूल आता है जी। तो उसको ज़्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं है, जितना गिर जाए उतना ही अच्छा है पहली साल में। ठीक है डॉक्टर। उससे होगा क्या कि पौधा कमज़ोर नहीं होगा, आगे की जो आपकी फसल आएगी वो जी। आपको फसल अच्छी मिलेगी अगली साल में। अच्छा 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 अच्छा। ये इंसेक्टिसाइड कहाँ मिलेगा, किस दुकान? देखिए, ये इंसेक्टिसाइड नहीं है बोरेक्स, अच्छा ये ट्रेस एलिमेंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये जो मृदा से जो पौधा अपनी खुराक लेता है, जी जी। तो उसमें 13 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान। ठीक है डॉक्टर। तो इसी में से ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक तत्व है जिसे कहते हैं बोरान। ओके, ये कहाँ मिलेगा डॉक्टर? ये आपको खाद वाली दुकान पर हर जगह मिल जाएगा जहाँ ये फर्टिलाइजर बिकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर आपको फर्टिलाइजर की दुकान पर ना मिले जी। तो ये आप किसी भी किराने वाली दुकान से भी ले सकते हैं। इसको सुहागा भी कहते हैं। सुहागा। अच्छा हाँ, अच्छा। सुहागा के नाम से आप ले लेंगे, आपको मिल जाएगा। ये जो आपके सुनार लोग होते हैं, ये सोने का काम करते हैं, हाँ जी हाँ तो हाँ। वो जो इस्तेमाल करते हैं सुहागा, हाँ जी हाँ। बस वही बोरेक्स है, वही बोरान है। अच्छा अच्छा। 1 लीटर पानी में 2 ml डालें। हाँ, नहीं, 1% का मतलब हो गया आपका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। 1 ग्राम 1 लीटर पानी। ओके ओके। श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बड़ी अच्छी हेल्प की आपने, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके सवालों के जवाब। देखिए, टेरेस गार्डन करने के लिए 2 तरीके मुख्य हैं, जी और वो जो दोनों तरीके जो हैं उसमें एक तो ये है कि आप अपनी छत को पहले प्लास्टिक कोटेड करा दीजिए। जी प्लास्टिक कोटेड कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उस पर मिट्टी डालेंगे तो, और जब सिंचाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका मॉइस्चर नीचे जाएगा और उससे आपकी छत खराब हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सिर्फ फ़ोन के ज़रिए नहीं बल्कि व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आते हैं सवाल, और हम देते हैं उन सवालों के जवाब। हाल ही के दिनों में नेपाल से बिरभूषण शराफ जी ने हमसे पूछा है टेरेस गार्डनिंग के बारे में। तो शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए, टेरेस गार्डन करने के लिए 2 तरीके मुख्य हैं, जी और वो जो दोनों तरीके जो हैं उसमें एक तो ये है कि आप अपनी छत को पहले प्लास्टिक कोटेड करा दीजिए।
जी। प्लास्टिक कोटेड कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उस पर मिट्टी डालेंगे तो और जब सिंचाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका मॉइस्चर नीचे जाएगा और उससे आपकी छत खराब हो जाएगी। इसलिए प्लास्टिक कोटेड कराना बहुत परम आवश्यक है यदि आप उस पर मिट्टी डालते हैं। और यदि आप मिट्टी नहीं डालते हैं तो छत पर गमले में भी आप जो है अच्छी तरीके से टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। अब बात इस बात की है कि आप क्या लगा रहे हैं। सब्जी लगा रहे हैं तो सब्जी में कौन से आकार का पौधा है, जिस आकार का पौधा है उसी आकार के पौधे के अनुसार गमले का चुनाव करना परम आवश्यक है। अब जैसे मान लिया कि आप भिंडी लगाते हैं या बैगन लगाते हैं या कद्दू, लौकी, तुरई लगाते हैं तो आपका गमला जो है कम से कम 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का गमला होना चाहिए। गमले में नीचे जो है वो निशान जो छेद होता है वो परम आवश्यक है। उसमें जब गमले में मिट्टी आप भरेंगे तो आधी मिट्टी और आधा गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद या FIM खाद मिलाकर के समान मात्रा में मिलाकर के भरेंगे। भरने से पहले गमले में इस बात का ध्यान रखें कि थोड़े कंकड़ डाल दें ताकि वो कंकड़ के द्वारा मिट्टी उस छेद को बंद ना करने पाए, क्योंकि अगर छेद बंद हो जाएगा और जब हम सिंचाई करेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा और पानी भरने से जड़ें जो हैं धीरे धीरे गलने का डर रहता है। इसलिए अगर एक्सेस पानी हो जाएगा तो वो छेद के द्वारा निकल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जो भी चाहे फूल लगाने जा रहे हैं या सब्जियां करने जा रहे हैं, दोनों में इस बात का देखना है कि कौन सा बीज से तैयार होता है और कौन सा हमको पहले नर्सरी डालनी पड़ेगी। जैसे भिंडी है, भिंडी का हम सीधा बीज लगा करके तैयार करते हैं, लेकिन अगर हम बैगन को लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम बैगन की नर्सरी तैयार करेंगे या नर्सरी से पौधा ला करके लगाएंगे। इसी तरीके से कद्दू कुल की जितनी सब्जियां हैं, कद्दू, लौकी, करेला, तुरई, टिंडा, तो ये सब इनकी जो है नर्सरी भी तैयार करके लगाते हैं और बीज से भी तैयार कर लेते हैं। जो काश्तकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमको जल्दी फसल मिल जाए तो वो पहले नर्सरी तैयार कर लेते हैं और नहीं तो फरवरी में जो है सीधा बीज से तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है टेरेस में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बिरभूषण जी, हम आशा करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अगला सवाल जो कि कनाडा से आया है। भूपेंद्र पाल जी ने व्हाट्सएप के जरिए भेजा है अपना सवाल। तो चलिए सुनते हैं कि क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार सर, मैं भूपेंद्र बालियान। मैंने आपसे पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था खेती के बारे में। दूसरा ये सवाल था मेरा जी, हम एलोवेरा की खेती भी करना चाहते हैं जी, और तुलसी की खेती। तो दोनों के बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी करनी थी कि एलोवेरा का जो बीज है, सीड है, वो कहाँ से मिलेगा और उसका क्या रेट होगा, या उसकी पौध मिलती है और उसका क्या रेट होगा जी। और जो तुलसी है उसका बीज कहाँ से मिलेगा, उसका रेट के बारे में पूछना था। सबसे अच्छा जो बीज है, और हमारा जो फार्म है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के पास है ये, तो उसमें हम लगाना चाह रहे हैं दोनों चीज। ये यानी कि वो एलोवेरा और तुलसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुक्ला जी, देखिए, एलोवेरा की खेती जुलाई अगस्त में भी होती है और अक्टूबर में भी हम इसको लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले खेत की तैयारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले 2 जुताइयाँ मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताइयाँ करें और 200 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या FIM सड़ी हुई होनी चाहिए और इसको खेत में डाल करके अच्छी तरीके से मिला दें। मिलाने के बाद ये देख लें कि हमारी पर्याप्त मात्रा में नमी है कि नहीं। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें और सिंचाई के बाद जब ओट आ जाए तब फिर पुनः मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और पाटा लगाएं। उसके बाद 2 या 3 जुताई देसी हल से करने के बाद तब हम एलोवेरा लगाएंगे। एलोवेरा में आप समझ लीजिए कि जो सकर्स निकलते हैं, जो पेड़ में से साइड से जड़ों के पास से जो किल्ले निकलते हैं, इन किल्लों को ही लगाया जाता है। और ये जो है 1 हेक्टर में आपके 35,000 से लेकर के 40,000 किल्ले लगते हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके लिए जो उत्तम वैरायटी है वो है येलो इंडिका और येलो फिरोक्स। ये दोनों वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं जो हमारे एलोवेरा की उन्नतशील प्रजातियाँ हैं, और इनको हम अच्छी तरीके से सिंचाई के समय पर सिंचाई करेंगे। खरपतवार अगर हो जाते हैं तो उसको निराई गुड़ाई करके हम उसको निकाल देंगे। मिट्टी भी हम इस पर, जब हम निराई गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी भी चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम अगर खेती करेंगे तो ये हमारी एक सफल खेती होगी और हमें अच्छी उपज मिलेगी। एलोवेरा के बाद अब बात आती है तुलसी की। तो तुलसी के लिए हमको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और फरवरी के तीसरे सप्ताह में हम इसकी नर्सरी डाल देते हैं और अप्रैल में हम इसकी रोपाई करते हैं। तो रोपाई करने के लिए हम जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए 200 से लेकर के 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। जो नर्सरी हम तैयार करेंगे वो हमारी ज़मीन से, सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां होनी चाहिए ताकि उसमें पानी का भराव ना हो। पहली बात, जब हम लगाएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखेंगे। तो लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से जो हमने खेत की तैयारी की है, जिसमें हमने पहले ही 200 क्विंटल गोबर की खाद डाल दी है, तो उसमें अब हमको कोई नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं है। और ये खेत अच्छी तरीके से, जब पर्याप्त नमी है तो इसमें हम इसकी रोपाई कर देंगे और समय समय पर हम जो है इसकी देखभाल करते रहेंगे। पहली कटाई जो है वो 90 से 95 दिन पर जो है इसकी पहली कटाई होती है और उसके बाद 65 से लेकर के 75 दिन के अंतराल पर हम कटाई करते रहते हैं और इस तरीके से हमको 2 या 3 कटाई बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो शुक्ला जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है एलोवेरा और तुलसी को लेकर। तो आशा करती हूँ कि भूपेंद्र जी के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। तो शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि शुक्ला जी द्वारा दिए गए जवाब आपके लिए उपयुक्त सिद्ध होंगे। तो फिलहाल मुझे अंशु कुमार को पूछे अपना सवाल में दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।